Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of aptitude, which is based on time and work. A very important topic for all the students who are preparing for exams like CAT, ZAT, GRE, GMAT, campus placement, CUET, IPM and all the exams which are related to management and law entrance. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बट लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है. रीज़न बिंग इसमें बहुत फॉर्मूले नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक है और उस लॉजिकल अप्रोच से लगा के आपको क्वेश्चन को क्रैक करना होता है. तो टॉपिक है बहुत आसान, बट पता नहीं लोग बहुत अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं चीज़ों को और क्वेश्चन करने का अप्रोच जो बहुत सिंपल सा होता है उसे बहुत डिफिकल्ट तरीके से देखते हैं. तो हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क एकदम फंडामेंटल लेवल से. शॉर्टकट मेथड डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम की अप्रोच यूज़ करते हैं. तो दोनों मेथड देखेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच, इक्वेशन वाली अप्रोच क्या होती है और शॉर्टकट अप्रोच क्या होती है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नोन एज टाइम एंड वर्क. कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क टॉपिक की तो बहुत आसान है और समझते हैं कि फंडामेंटल शुरू कहाँ से होता है. देखिए, सपोज मान लेते हैं एक आदमी है ए, ही कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क लेट से इन 2 days. वो कोई काम करता है 2 दिनों के अंदर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरी डे वो हाफ काम करता है ना. अगर मैं कोई काम करता हूँ 2 दिन के अंदर तो मैं ये बोल सकता हूँ आज आधा काम किया, कल आधा काम किया, ऐसे आधा आधा करके 2 दिन में काम खत्म हो गया. तो अगर कोई आदमी 2 दिन में काम करता है तो आई कैन स्टेट अवे से ही इज डूइंग 1/2, हाफ ऑफ द वर्क इन 1 day. वैसे अगर मान लेते हैं दूसरा आदमी है बी, ही कैन कंप्लीट द सेम वर्क लेट्स से इन 3 days. वो कोई काम करता है सेम काम 3 दिन के अंदर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो काम का तीसरा हिस्सा 1/3 ऑफ द वर्क वो करता है 1 day. यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एवरीडे इनका जो एफिशिएंसी है वो सेम है ना. ऐसा नहीं है कि आज बहुत सारा काम कर लिया, कल थोड़ा कम कर दिया, ऐसा नहीं है. यूनिफॉर्म एफिशिएंसी से लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा पहला अजम्पशन होता है इसके अंदर. और हमने ये मान लिया कि वर्क हमारा कंप्लीट मतलब 1, 2 days में 1 तो 1 day में 1/2, 3 days में 1 वर्क तो 1 day में 1/3. आप W भी मान सकते हो, बट W की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज W मैटर नहीं करेगा, कट ही जाएगा बाद में. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर एक दिन में 1/3 करता है तो आज करेगा 1/3, फिर करेगा 1/3, फिर करेगा 1/3, ऐसे 3 दिन के अंदर करते करते काम खत्म कर देगा, है ना. स्टेट में बोल सकते हैं. या यू कैन से कि अगर मैं काम का 10वां हिस्सा करता हूँ 1/10 ऑफ द वर्क अगर मैं 1 day में करता हूँ तो इन दिस वे आई विल टेक 10 days टू फिनिश द वर्क. मुझे 10 दिन लगने वाले काम खत्म होने के लिए, तो आई विल टेक 10 days टू फिनिश द सेम वर्क. दैट्स द लॉजिक, है ना. अब सपोज अगर मान लेते हैं इसी कंडीशन को अपन आगे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक आदमी है ए, ही कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. और मान लेते हैं दूसरा आदमी है बी, ही कैन कंप्लीट अ सिमिलर वर्क, सेम वर्क लेट्स से इन 15 days. वो काम करता है 15 दिनों के अंदर. तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर ए एक दिन में कितना करेगा अगर 10 दिन में काम खत्म करता है. तो आई कैन स्टेट अवे से ही कैन डू 1/10 ऑफ द वर्क इन 1 day. सिमिलरली बी की बात करते हैं तो बी करेगा 1/15 ऑफ द वर्क इन 1 day. ऐसा बोल सकते हैं. अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो मैं स्टेट में बोल सकता हूँ कि ए ने अपना काम किया 1/10, बी ने अपना काम किया 1/15. तो दोनों ने मिलके 1 day में कितना काम कर दिया. दोनों ने मिलके 1 day में 1/10 प्लस 1/15 काम कर दिया. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक दिन के अंदर दोनों ने मिलके कितना काम किया. इसका एलसीएम हो गया 30, ऊपर आ गया 3 + 2 मतलब 5. यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों ने मिलके काम किया है तो 1 day के अंदर इन्होंने 1/6 काम कर दिया. अब अगर काम का छठा हिस्सा 6 पार्ट अगर ये एवरीडे करते हैं तो बताइए 1/6 करते करते ये काम खत्म कब करेंगे. स्टेट अवे कोई भी बता सकता है कि अब जो काम खत्म होगा वो काम खत्म होगा 6 दिनों के अंदर, 6 days में काम ओवर हो जाएगा. ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट. तो लॉजिक बहुत सिंपल सा हुआ कि आपने 1 day का निकाल लिया ए का, 1 day का निकाल लिया बी का, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों ने मिलके 1 day में 1/6 कर दिया. ऐसे 1/6 करते करते 6 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करा, आपने फॉर्मूला ही लगा लिया. जिन लोगों को फॉर्मूला पता है उनको थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी, बट अदरवाइज इसी को हम डिराइव करेंगे फॉर्मूले के टर्म्स में. कैसे करेंगे ध्यान से देखिए. सपोज अगर मान लेते हैं एक आदमी है ए और ए को लगते हैं, लेट मी चेंज द कलर. सपोज मान लेते हैं कि एक आदमी है ए एंड लेट्स से ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन x days. वो कोई काम करता है x days में या x hours में. और दूसरा आदमी है बी,
ही कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज। ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं, हम लॉजिकल मेथड में बाद में चलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए जो है वो 1 डे में कितना करेगा, 1/x वर्क पर डे करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर बी की बात करते हैं तो बी कितना काम करेगा, बी 1/y वर्क करेगा इन पर डे, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे दैट मीन्स 1 डे के अंदर दोनों कितना करेंगे, दोनों करेंगे 1/x प्लस 1/y। दोनों मिलके कर रहे हैं ना काम, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इसका मतलब है 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। अग्री विद दिस, है ना। अब ये एक दिन का काम हुआ। मान लेते हैं काम खत्म होता है n डेज के अंदर, तो अगर एक दिन में 1/x प्लस 1/y तो n डेज में कितना, मल्टीप्लाई बाय n कर दीजिए, तो n डेज में हो गया n इंटू 1/x 1/y। और हम ये मान रहे हैं कि n डेज में पूरा काम हो गया, और पूरे काम को अपन कितना मान के चलते हैं, 1, है ना। कंप्लीट वर्क इज 1 एज अ फ्रैक्शन और 100% एज अ परसेंटेज। तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला हियर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n। ये मेरा फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/n, वेयर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ डेज दे विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। ये वो है कि अगर ये साथ में मिलके काम करेंगे, टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, तो मिलके लगाएंगे n डेज, विच आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई। अगर आप इसमें LCM लेके रेसिप्रोकल ले लें तो आपको मिल जाएगा n की वैल्यू x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये भी आप बोल सकते हो कि सिंपल क्वेश्चन के अंदर, बेसिक क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, नंबर ऑफ डेज 2 पर्सन विल टेक इफ दे इंडिविजुअली टेक x एंड y डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपका हुआ फॉर्मूले का डेरिवेशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपने डेज के रेसिप्रोकल हमेशा वर्क ले लेंगे। अच्छा, कोई बोलता है कि सर वर्क को 1 क्यों लिया, W ले लेते। अब अगर W लेते तो उससे क्या फर्क पड़ता, उससे फर्क ये पड़ता कि आपके हर टर्म के अंदर W आता। हर टर्म में W कैसे आता, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे आता 1 डे में, अगर पूरा काम करते हैं x डेज में तो 1 डे में कितना करेंगे, W/x। तो B कितना करेगा, W/y, है ना, क्योंकि x डेज में W वर्क, तो 1 डे में कितना, W/x। y डेज में W वर्क, तो 1 डे में कितना, W/y। तो A ने कितना काम किया, A ने अपना काम किया W/x, W/y। B ने अपना काम किया, फिर ऐसा काम चला कितने तक, n डेज तक, और n डेज में कितना काम हो गया, n डेज में पूरा वर्क हो गया W। आप देख सकते हैं इधर हमने W कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, आपको यही मिलने वाला है ना। तो वर्क आप 1 ले रहे हो या W ले रहे हो मैटर नहीं करता, इसलिए वर्क को एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/x 1/y इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/n। इसी फॉर्मूले को हम पाइप एंड सिस्टम में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, तो आराम से हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। अब लॉजिकल मेथड क्या होती है वो समझते हैं। देखिए, सपोज अगर मान लेते हैं एक आदमी है A, दूसरा आदमी है B। A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, वो काम करता है 10 दिनों के अंदर। और मान लेते हैं दूसरा आदमी है, वो काम करता है 15 डेज के अंदर। मैंने बोला बताइए दोनों मिलके काम करेंगे तो काम खत्म कब होगा। तो वर्क को हम 1 माने तो आपका इक्वेशन वाला मेथड आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम हमारे वर्क को, ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे, ट्रिक ये रहेगी कि जो वर्क होगा, वर्क को हम क्या एज्यूम करेंगे, LCM। किसका LCM, LCM ऑफ डेज। डेज यहाँ आर या जो भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स दिए या डेज दिए, वॉट एवर इट इज, उसको हम हमारे वर्क के बराबर एज्यूम करेंगे। तो इतना बताइए कि अगर मैं यहाँ पे इनके वर्क की बात करता हूँ तो वर्क यहाँ पे हो जाएगा LCM ऑफ 10,15। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आंसर आपके नंबर आपके इंटीजर में आएंगे। तो मान लेते हैं काम 30 यूनिट्स है। 30 क्या है, 30 यूनिट्स। 30 चॉकलेट खानी है, ये काम है। 30 पेज का असाइनमेंट लिखना है, 30 सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, 30 PCB डिज़ाइन करनी है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, 30 वर्क हो गया। तो आप मुझे बताइए, अगर A की बात करते हैं, अगर A 10 दिन में 30 वर्क करता है तो पर डे कितना करता है, 30 डिवाइड बाय 10, यानी कह सकते हैं 3 यूनिट्स इन 1 डे करता है। वैसे ही अगर बात करता हूँ B की, अगर B काम करता है पूरा काम 30 और वो लगाता है 15 दिन, है ना, 15 डेज दिया हुआ है ना अपने को, हाँ 15 डेज, तो कितना करता है वो करता है अकेला इंडिविजुअली 2 यूनिट्स पर डे। अब वो चाहे तो पेज लिखने का काम है या सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का काम है या PCB डिजाइनिंग का काम है, वॉट एवर इट इज, तो ये काम करता है 3 और 2। अगर दोनों मिलके करने लग गए तो इनका काम जुड़ जाएगा। तो दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट्स पर डे कर सकते हैं।
अब कॉमन सेंस लगाइए कि तो आप मेंटली काउंट कर सकते हैं ना कि 30 एलसीएम आया, 10 दिन में 30 यानी 3 हो गया, 15 दिन में 30 मतलब 2 हो गया, मिलके किया 5, मिलके किया 5 और करना 30 है तो कितना दिन लगाएंगे, 30 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 6 डेज। 6 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन वाली मेथड से भी हमारा आंसर 6 दिन आया था, देख लीजिए यहाँ पे, और ये फॉर्मूले की हेल्प से भी आपका आंसर 6 डे आएगा। और लॉजिकल अप्रोच जो है एलसीएम वाली मेथड है, यहाँ से भी आपका आंसर 6 डे आएगा। हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एलसीएम वाली मेथड पे, बिकॉज इससे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस पे आप एलसीएम मेथड भी लगाओ और आप तो एक काम करें इक्वेशन मेथड भी लगाएं, दोनों ट्राई करेंगे और ग्रेजुअली जहाँ जहाँ पे लगेगा कि कौन सी मेथड ज़्यादा ईजियर है वो यूज़ करेंगे। दोनों आनी चाहिए, है ना, दोनों का प्लस माइनस है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि अगर ए कैन डू अ वर्क इन x डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन y डेज, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन n डेज, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/n बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 3 पर्सन, इट्स नॉट कंपल्सरी कि 2 लोग ही होने चाहिए। अगर 3 लोग दे देते तो मैं 3 पे भी लगा सकता हूँ, है ना, मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं ऐसा बोला होता ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज एंड बी कैन कंप्लीट the same work in y days and let's say C can complete the same work in z days, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो A कितना काम करेगा 1 डे में 1/x, B कितना करेगा 1/y, C कितना करेगा 1/z। तीनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे, A ने अपना काम किया, B ने अपना हिस्सा किया, C ने अपना हिस्सा किया, ये काम हुआ 1 डे का। ऐसा काम n डेज तक चला और n डेज में काम पूरा हो गया, पूरा मतलब 1। तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/n। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, है ना। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे रख दीजिए। अदरवाइज सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा x y z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, है ना। आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, आपको यही मिलेगा, एक्स वाई जेड एलसीएम बन जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ 2 आ जाएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पे भी एप्लीकेबल है, 4 पे भी एप्लीकेबल है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लॉजिक तो सेम ही है। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है, और फिर लॉजिकल अप्रोच जो है उसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्वेश्चन तो मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत तरीके से कर सकते हो आप। तो सबसे पहला हम मेथड लगा लेते हैं स्टेट अवे इक्वेशन वाला मेथड। अब इक्वेशन वाले में अपन एक फॉर्मूला बनाया था कि 2 लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई यानी 18 इंटू 36, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस कंसेप्ट से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू 36 डिवाइड बाई 54, 18 1 जा 18 3 जा 36 डिवाइड बाई कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 12 डेज। तो 12 डेज में काम खत्म हो गया। मेथड नंबर 2 ले लेते हैं। मेथड नंबर 2 आपकी हो गई एलसीएम मेथड, कि एलसीएम कितना हो गया भाई, दिन दिख रहे हैं 36 और दिन दिख रहे हैं 18, तो एलसीएम हो गया 36। तो मान लेते हैं 36 यूनिट्स का काम है, ठीक है। अगर 18 दिन में 36 करते हो यानी ए का वर्किंग रेट क्या हो गया, ए का वर्किंग रेट हो गया 2 यूनिट्स पर डे, और बी करता है 36 दिन में 36 यानी कितना वर्क हो गया 1 यूनिट पर डे। तो दोनों कितना करते हैं 3 यूनिट पर डे, करना कितना है 36। तो एक दिन में 3 तो 36 के लिए कितना, तो आंसर आ जाएगा 12 डेज, सीधे सीधे आंसर आ गया, है ना। तो आप एलसीएम भी लगा सकते हैं, बड़ी इतना आसान क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा लीजिए, परेशानी क्या है इसमें। एलसीएम मेथड तो आपको आगे टिपिकल क्वेश्चन में काम आएगी, देखते हैं अपन आते हैं उसके ऊपर भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A can do a piece of work in 20 days if A and B working together take 12 days to complete the same work. In how many days B alone complete the work? अब A का दिया है, B का पूछ लिया है। इक्वेशन मेथड भी काम करेगी, एलसीएम भी काम करेगी। तो पहले काम करते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। A can complete a work in 20 days, तो 20 दिया हुआ है। B can complete the work in X days मान लेते हैं, तो X ले लिया अपन ने। और उसके बाद दोनों मिलके कितने में करते हैं, दोनों मिलके यानी N का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों मिलके कर लेते हैं 12 दिनों के अंदर। तो वी कैन मेक एन इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। इसका एलसीएम हो गया 60। 12 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 5 आ जाएगा,
और सॉरी 60 को डिवाइड करेंगे 12 से 5 आ जाएगा, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 3 आ जाएगा, आपको मिल गया 2/60 यानी कि 1/30। तो हम ये बोल सकते हैं 1/x की वैल्यू अगर 1/30 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 30 डेज। इंडिविजुअली अगर बात करेंगे तो b अकेला 30 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलते हैं इसमें LCM मेथड पे। देखिए मेथड नंबर 2 पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। a दिया हुआ है, b का नहीं दिया हुआ है और टुगेदर दिया हुआ है। टुगेदर दिया हुआ है 12 दिन, a का दिया हुआ है 20 दिन और पूछा हुआ है b का। देखिए इसमें क्या होता है ना, LCM मेथड में डायरेक्टली आंसर आना शुरू हो जाते हैं, सारा कैलकुलेशन दिमाग में चलता है क्योंकि इंटीजर नंबर है। इंटीजर को ऐड करना आसान है, फ्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो क्या करेंगे, 2 नंबर दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। इसका LCM कितना हो गया, 12 और 20 का 2 नंबर दिखे ना, उसका LCM निकाल लो। 20 दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है, इनका LCM हो गया 60। तो मान लेते हैं 60 यूनिट्स का काम है। तो बताइए अगर 20 डे में 60 यानी पर डे कितना, 3 यूनिट्स करते होंगे पर डे, है ना। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यू पर डे लिख दूंगा, अंडरस्टूड है कि वो यूनिट पर डे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 12 दिन में 60 करता है तो कितना करेंगे दोनों मिलके, 60 डिवाइड बाई 12, 60 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आएगा 5 यूनिट्स पर डे। दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर देते हैं। यार ए करता है 3, दोनों करते हैं 5, तो ये कहाँ से आ गया काम भैया, 2 यूनिट का काम तो बी ने किया होगा तभी तो हो सकता है। तो 2 यूनिट्स पर डे बी करता है, तो पूरा काम करेगा 60 2 दिन के 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो कितना दिन लगाएगा, तो बी को लगेंगे 30 डेज। आगे आपका आंसर 60 डिवाइड बाई 2, है ना। तो लॉजिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं। ये अप्रोच मेंटली आपको फटाफट आंसर देगी, इसमें थोड़े फ्रैक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये मेंटली हम कर नहीं पाते एक्चुअली। 1/12 माइनस 1/20 मेंटली नहीं हो पाता, ये इंटीजर नंबर पे काम हो जाता है, इसलिए इंटीजर आर ऑलवेज बेटर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, तो आराम से कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यस, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए काम करता है 10 दिन के अंदर। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, बी करता है 15 डेज के अंदर। इफ बी स्टार्ट द वर्क अलोन एंड ए जॉइन हिम आफ्टर 5 डेज। बहुत बढ़िया, एक वेरिएशन आ गया इसमें, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है, कोई काम करके आधे कुछ दिनों के बाद चला गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच है, बताऊंगा मैं आपको, आप वो अप्रोच लगाइए, कभी भी आपका लॉजिक फेल नहीं होगा, पर वो केयरफुली समझना अप्रोच क्या है। देखिए ये क्या होता है, इस चीज़ को लिख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और लिखने के लिए आप बनाइए टाइमलाइन। जैसे ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, तो इंडिविजुअल दिया हुआ है पहले तो। अगर अकेला काम करेगा ए तो 10 दिन में काम कर लेगा, और अकेला काम करेगा बी तो 15 डेज में काम कर लेगा। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है। बोला ए ज्वाइन, बी स्टार्ट करता है काम और ए ज्वाइन करता है 5 दिनों के बाद। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, आप एक काम कीजिए, आप बनाइए टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बनाइए, यानी यहाँ पे काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम खत्म हुआ, और बीच में जो भी कहानी है लिख दीजिए। कहानी ये है कि शुरू किया बी ने, तो बी का नाम लिख दिया बिकॉज यहाँ शुरुआत हो रही है। बी ने काम किया और 5 दिनों के बाद ए आ गया, इसका मतलब है 5 दिन तो बी ने अकेले काम किया ना, तो 5 दिन में बी ने अकेले काम किया। अब ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। इन्होंने कब तक काम किया पता नहीं, वही तो पूछा है, तो मान लेते हैं एक्स डेज काम किया, ये हमको एक्स ढूंढना है ना, इसको मानने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये वाला पार्ट निकालना है आपको। चलिए, तो बोला बताइए काम खत्म कब होगा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। तो बहुत ही आसान है, मैं एलसीएम लगाता हूँ पहले। देखिए 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो मान लेते हैं काम है आपका 30 यूनिट्स पर डे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, अंडरस्टूड है कि वो 30 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, टोटल तो 10 दिन में 30 यानी क्या वर्किंग रेट हो गया, 3 यूनिट पर डे का काम हो गया। 15 दिन में 30 करते हो तो 2 यूनिट पर डे हो गया। तो बताइए अगर बी काम करता है और बी 5 दिन अकेले काम करता है, बी ने 5 दिन अकेले काम किया, बी दिन भर में 2 करता है, तो बताइए 5 दिनों में कितना कर देगा, 5 दिनों में कर देगा 10 यूनिट्स, यानी 10 यूनिट्स का काम यहाँ तक हो चुका है। टोटल 30 में से 10 हो गया, तो बचा कितना, बचा है 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स का काम कौन कर रहा है, ए और बी मिलके करते हैं। ए और बी मिलके तो 5 करते हैं भैया, तो 20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना आ जाता है 4 डेज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो पूरा काम खत्म कब होता है, पूरा काम खत्म होता है 9 दिनों के अंदर, 9 डेज में पूरा वर्क फिनिश हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? ध्यान से देखिए, बी ने शुरू किया, 5 दिन काम किया, बी करता है दिन भर में 2, तो 5 दिन में 10 कर देगा, 10 काम होंगे, बचा कितना 20 कौन कर रहा है, ए और बी मिलके कर रहे हैं,
ए और बी मिलके 5 करते हैं तो 20 के लिए कितना लगाएंगे 4 दिन, तो पूरा काम कितने में खत्म होगा 9 दिन के अंदर। क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन के लिए भी आपको टाइमलाइन तो बनानी चाहिए, आप थोड़ा सोच पाएंगे, बिकॉज 5 डेज का दिया हुआ है बी का काम और उसके बाद ए और बी दोनों ने काम किया। हमें बोला काम खत्म कब होगा, राइट। तो एक काम करो, इस पूरे को आप मान लो x, तो बताइए अगर ए 10 दिन में काम खत्म करता है तो इक्वेशन वाली मेथड के हिसाब से दिन भर में 1/10 करता है। और अगर बी 15 दिनों में काम करता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 1/15 काम करता है ना। तो अब देखिए ध्यान से, बी ने सब दिन काम किया, बी शुरू से लेके आखिरी तक पूरे दिन है ना, लेकिन ए स्टार्टिंग के 5 दिन नहीं था। तो आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में 1/15, तो बी का x दिन में कितना होगा x/15, है ना। एक दिन का 1/15 तो x डेज का x/15 काम हुआ, प्लस कितना हुआ ए ने काम, ए ने तो x-5 डेज काम किया, तो x-5 डेज। अब क्योंकि 5 दिन नहीं था ना, तो टोटल में से 5 दिन नहीं था, यानी x-5 डेज। एक दिन में ए करता है 1/10, तो x-5 डेज में करेगा x-5/10। बी का काम, ये बी का काम है और ये ए का काम मिला के कितना होना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे वर्क को 1 मान के चलते हैं। तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो आपको मिल रहा है x/15 प्लस x-5/10 इज इक्वल टू 1। ये मिल रहा है, देख लीजिए, x/15 x-5/10 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम हो गया 30, मैं 30 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको मिलेगा 2x, या 3 टाइम आ जाएगा तो 3x - 15 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 यानी कि 30। आपको मिल गया 5x इज इक्वल टू 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। पूरा काम 9 दिन होगा। x क्या एज्यूम किया था, पूरा काम, पूरा डेज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 डेज। 9 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं और आपका ये अप्रोच से भी कर सकते हैं, मैं लॉजिकल अप्रोच से, एलसीएम अप्रोच से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A can complete a work in 14 days, B can complete the same work in 21 days. They start together and B leave after 3 days. बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं टाइमलाइन, और बोला कि शुरू तो साथ में करते हैं लेकिन B चला जाता है 3 दिन के बाद। तो टाइमलाइन बनाइए और लिख दीजिए कहानी क्या है। भाई शुरू तो दोनों ने साथ में किया, ठीक है, 3 दिन के बाद चला गया। कौन चला गया देखिए ज़रा, 3 डेज़ के बाद B लेफ्ट, बचा कौन, A बच गया। इन हाउ मेनी मोर डे, सवाल पूछा कितने और दिन में काम खत्म होगा। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि एक काम कीजिए, ए ले लीजिए, ए काम करता है 14 दिनों के अंदर, और बी है, बी काम कितने में कर रहा है, बी करता है 21 दिनों के अंदर। बोला बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 42, तो 42 यूनिट्स का काम मान लेते हैं टोटल। तो 14 दिन में 42 मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। 21 दिन में 42 मतलब कितना हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। अब चलिए कैलकुलेशन पे, है ना, ये तो निकाल लेने का पहले ही, और फिर चलने का कैलकुलेशन पे कि अगर ए और बी मिलके करते हैं तो कितना करते हैं। ए और बी मिलके करते हैं 5, तो इन 3 दिन में कितना करेंगे 5 × 3 यानी कि 15 यूनिट काम यहाँ पे हो गया। टोटल काम 42 था, 15 हो चुका है, तो कितना बचा 27 बचा है। 27 यूनिट्स का काम बचा हुआ है। वो कौन कर रहा है, 27 यूनिट का काम कर रहा है ए दिन भर में कितना करता है 3, तो एक दिन में 3, तो 27 के लिए कितना लगाएगा 9 दिन लगाएगा। तो आंसर क्या होगा 9 डेज। इन 9 मोर डेज द वर्क विल बी फिनिश, और 9 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब अगर इक्वेशन बनाना चाहोगे तो मान लेते हैं हमें निकालना है x, कितना आगे वाला दिन है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों ने काम किया। अगर a को लगते हैं 14 दिन तो एक दिन में करेगा 1/14, तो 3 दिन में करेगा 3/14। b को लगते हैं 21 दिन, एक दिन में करेगा 1/21, तो 3 दिन में करेगा 3/21। तो ये तो काम हो गया स्टार्टिंग के 3 दिन का दोनों का मिला के। उसके बाद x डेज में सिर्फ a ने काम किया। a करता है 1 डे में 1/14, तो x डेज में करेगा x/14, और ये सब मिला के कितना होना चाहिए 1। स्टार्टिंग के 3 दिन का काम a और b का, और आखिरी के x डेज का काम a का मिला के पूरा हो गया। पूरा मतलब 1। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही आंसर मिलेगा आपको, देख लीजिए। इसका एलसीएम हो गया आपका, इसका एलसीएम हो गया 42। एक काम कीजिए, 42 एलसीएम मत लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 9 हो जाएगा, 2 गुना करना है तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 42 का तो 3x हो गया, और यहाँ पे हो गया 42।
ठीक है, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई 42 माइनस 15, 42 में से 15 जाएगा 27 ही मिलेगा, तो बचे हुए x कितने आएंगे 9, यानी बचा हुआ x जो है वो आपका 9 होगा। तो इक्वेशन भी वर्क करेगी, एलसीएम भी वर्क करेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दोनों ही इक्वली बेटर अप्रोच हैं, दोनों आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये तो क्वेश्चन सेम ही आ गया, आई कैन कंप्यूटर वर्क, हाँ ये सेम क्वेश्चन छप गया मिस्टेक से, इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आएगा यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन के अंदर 3 लोगों को लाया जाए और 3 लोगों को ला के क्वेश्चन को समझा जाए। ठीक है, और इसमें अपन बहुत सारे वेरिएशन भी देखेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट की पूरी डिटेल में क्लैरिटी आएगी। बोला ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30, 60 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल फिनिश इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। अगर सब लोग साथ में पूरा काम करेंगे तो काम खत्म कब होगा? तो ध्यान से देखिए, ए के बारे में बोला हुआ है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। ये दिया हुआ है, तो वर्क कितना हो गया? वर्क हो गया इनका एलसीएम यानी कि 60 यूनिट। ठीक है, ये डेटा याद रखना बिकॉज आगे क्वेश्चन कनेक्टेड है। 60 यूनिट्स 20 डे में 60 यानी पर डे कितना करता है? 3 यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे करता है। बी कितना करता है? 30 डेज में करता है, इसका मतलब है दिन भर में 2 यूनिट्स पर डे करेगा। सी 60 दिन में 60 करता है यानी कि 1 यूनिट पर डे करता है, तो 1 यूनिट पर डे करेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर तीनों मिलके काम करने लग गए, तीनों मिलके काम करने लग गए तो कितना काम होगा? तीनों मिलके करेंगे तो 1 डे के अंदर तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। देख लीजिए आप, है ना, 3 + 2 + 1 करना कितना है? करना है 60, तो कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 दिन के अंदर तीनों मिलके काम खत्म कर सकते हैं, वेरी इजी। अब इसी डेटा को मैं मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पे कंडीशन बदलती जाएगी, डेटा ऊपर सेम रहेगा, यानी आपको 3, 2, 1 याद रखना है, 60 याद रखना है, क्वेश्चन को कनेक्ट करना है। ठीक है, पर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एलसीएम से अलावा इक्वेशन से भी देख लेते हैं। अगर इक्वेशन से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/20 + 1/30 + 1/60 = 1/n। एलसीएम हो गया 60, ये आ जाएगा बच्चों 3 + 2 + 1 = 1/n, तो 6/60 = 1/n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। तो 10 डेज के अंदर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। सेम डेटा है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे कंडीशन येलो वाली चेंज हो गई है। ए स्टार्ट बी जॉइन आफ्टर 10 डेज। सबसे पहले लगाएंगे एलसीएम मेथड। डेटा याद रखना है आपको, लिख लीजिए अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं 3, 2, 1। ठीक है, याद रखना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो अभी शुरू किसने किया? ए स्टार्ट, ए लिख दीजिए। ए ने शुरू किया, बी और सी ज्वाइन करते हैं 10 दिनों के बाद, तो यहाँ पे 10 दिन तो अकेले काम किया, उसके बाद बी और सी आ गए, मतलब ए बी और सी तीनों हो गए। काम खत्म कब होगा ये सवाल है। अब ए का वर्किंग रेट है 3, बी का वर्किंग रेट है 2 और सी का वर्किंग रेट है 1, और टोटल वर्क अपना है 60। तो अगर ए करता है दिन भर में 3, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 दिन में करेगा 30 यूनिट्स। ठीक, 30 हो गया। तो काम था कितना भाई? काम था 60, काम था 60, 30 हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 30 यूनिट्स काम बचा हुआ है। कौन करेगा? तीनों मिलके। अरे तीनों मिलके तो 6 कर लेते हैं, तो 30 करने के लिए कितना दिन लगाएंगे? 30 करने के लिए लगाएंगे 5 दिन। तो सवाल है कि काम खत्म कब होगा? शुरू के 10 दिन, बाद के 5 दिन, आंसर आएगा 15 दिन। 15 डेज के अंदर पूरा काम खत्म हो जाएगा, आगे लगने वाले 5 दिन लगेंगे बस। ठीक है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसको इक्वेशन से कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 10 दिन ए ने काम किया, ए करता है दिन भर में 20, पूरा काम करता है 20, पूरा काम करता है 20 डेज में, तो 1 डे में करेगा 1/20, तो स्टार्टिंग के 10 दिन में कितना करेगा? 10/20। अग्री? एक दिन का 1/20, क्योंकि ये इक्वेशन वाली मेथड में रेसिप्रोकल लेते हो ना, तो एक दिन में 1/20, तो 10 दिन में कितना? 10/20 प्लस मान लेते हैं आगे लगते हैं x डेज। x डेज में ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। ए करेगा एक दिन में 1/20, x डेज में x/20। बी करेगा एक दिन में 1/30, x डे में करेगा x/30। सी करता है 1 डे में 1/60, x डेज में करेगा x/60। और ये पूरा कितना आना चाहिए? 1। 100 कर लीजिए, यहाँ से भी आंसर सेम ही आने वाला है। एलसीएम हो गया 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 का मल्टीप्लाई मतलब 30,
और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3x, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 करोगे तो, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ हो जाएगा 60। मैंने एलसीएम लिया 60 और मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ भेज दीजिए कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू आ गई 5 दिन। बात तो वही पड़ रही है, बात वही पड़ रही है, चाहे तो आप ये करो चाहे ये करो, कैलकुलेशन अल्टीमेटली बैठता तो सेम ही है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। सेम डेटा, B स्टार्ट्स A एंड C ज्वाइन आफ्टर 12 डेज। B शुरू करता है और A और C 12 दिनों के बाद ज्वाइन करते हैं, तो नाम लिख दीजिए B का। तो B ने शुरू किया, 12 दिनों तक काम किया और फिर A और C ज्वाइन करते हैं, मतलब अब तीनों हो गए A B C। तो अभी हमने जो डेटा देखा था उसमें यही क्वेश्चन है, A B और C। अगर कोई आप बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा कि ये डेटा कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ से आ गया ये 3 to 1। तो B कितना करता है दिन भर में 2, तो 12 दिनों में कितना करेगा, 12 दिनों में कर देगा 24 यूनिट काम, है ना। कितना काम बच गया, 60 माइनस 24 36 यूनिट बच गया। कौन कर रहा है, वो तीनों कर रहे हैं। तीनों कितना करते हैं, तीनों करते हैं 6, तो 36 के लिए कितना लगाएंगे, 36 के लिए लगाएंगे 6 डेज। पहले वाले 12 दिन, बाद वाले 6 दिन, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 18 दिन। 18 डेज में काम खत्म हो जाएगा, आंसर इज 18 डेज। बहुत आसान है ना। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेम अप्रोच कि मान लेते हैं टोटल डेज की अगर बात करते हैं, वो यहाँ पे अगर हमने x मान लिया तो B कितना करता है 1 डे में 1/30, तो कितना करेगा 12 दिन में 12/30 प्लस, बस उसके बाद तो x डेज में सबने काम किया। तो A करता है 1 डे में 1/20, तो x डेज में करेगा x/20। B करता है 1 डे में 1/30, तो x डेज में करेगा x/30। C करता है 1/60, तो x डेज में करेगा x/60। कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1, है ना। नॉट सॉल्विंग दिस, आप कर लीजिएगा, बहुत हो गया, आप कर लेंगे आराम से इसको। ठीक है, आगे चलते हैं और वेरिएशन लेकर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। A, B एंड C स्टार्ट द वर्क, सॉरी A, B एंड C स्टार्ट, कॉमा होना चाहिए था, A लेफ्ट आफ्टर 4 डेज एंड B लेफ्ट आफ्टर 5 more days। बहुत बढ़िया। तो शुरू तो सबने किया, लेकिन A चला गया 4 दिन के बाद और B चला गया 5 और दिन के बाद, है ना, ये बोला हुआ है 5 और दिन के बाद। तो टाइमलाइन बनाइए ध्यान से, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शुरू सबने किया, सबका नाम लिख दो। A लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन के बाद तो ग्रुप टूट गया, तो A चला गया, यानी कौन बच गया, BC बच गया, सॉरी B एंड C बच गया। उसके बाद 5 दिन के बाद कौन चला गया, 5 दिन के बाद B चला गया, तो बचा कौन, बचा सिर्फ C। बोला बताइए काम खत्म कब होगा। आप सारा हिसाब किताब बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, आपको पता ही है। A करता है 3 यूनिट पर डे, B करता है 2 यूनिट पर डे और C करता है 1 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क हमारा 60 है। हिसाब किताब कर लीजिए, आपको हिसाब किताब करते करते अपने आप आंसर मिल जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए तीनों करते हैं 6, तो 4 दिन में करेंगे 24, हो गया यहाँ तक काम। फिर B और C करेंगे दोनों मिलके 3, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में करेंगे 15, तो कितना काम बचा, टोटल 60 था, उसमें से 24 पहले 4 दिन में हो गया, 15 अगले 5 दिन में हो गया, तो टोटल 60 में से 39 चला गया, यानी 21 यूनिट का काम बच गया। राइट, ये कौन कर रहा है, C तो बेचारा दिन भर में 1 करता है, तो 21 करने के लिए वो 21 दिन लगाएगा, 21 डेज। तो आंसर क्या आएगा, स्टार्टिंग के 4 और 5 और 21 मिला के कितनी ना जाए तो 30 दिन, क्योंकि 9 और 21 कितना हो गया 30 डेज में काम खत्म होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले अप्रोच पे, इक्वेशन वाली अप्रोच पे। इक्वेशन वाली अप्रोच में काम करते हैं, मान लेते हैं पूरा डेज जो है वो x है। A B C 4 दिन काम किए, फिर B और C काम किए और फिर C काम किया। आप उल्टा गिनिए कि C ने कब तक काम किया, C ने सब दिन काम किया, C ने सारे दिन काम किया। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, सॉरी हटा देते हैं इसको। अब अगर देखा जाए कि A ने कितने दिन काम किया, A ने सिर्फ 4 दिन काम किया, B ने कितने दिन काम किया, B ने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे छोड़ दिया, तो B ने 9 दिन काम किया। राइट, और C ने एवरीडे काम किया, x डेज काम किया। राइट, तो लिख दीजिए, अगर A करता है 1 डे में 1/20, तो 4 दिन में करेगा 4/20। B करता है 1 डे में 1/30, तो 9 दिन में करेगा 9/30।
और सी 1 डे में करता है 1/60, तो x डे में करेगा x/60, और ये कितना आना चाहिए मिला के आना चाहिए 1। आ गया आपका आंसर। 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 टाइम हो जाएगा 12, 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। कोई गड़बड़ किया नहीं, सही है, ठीक है, सही है ना। हाँ, ये कितना आ गया 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, यानी x जो है पूरा टोटल डेज वो कितना होगा 30 डेज। तो 30 डेज में काम खत्म हो गया, यानी आपने पूरा x माना था ना, क्योंकि c ने एवरीडे काम किया है, तो शुरू से लेके आखिरी तक आपने पूरा क्या माना था x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 30 दिन में काम खत्म। यहाँ भी वही आ रहा है, देखो 30 डेज। ठीक है, तो अप्रोच दोनों की सेम है। ये अप्रोच इजी लग रही तो ये लगाइए, ये लगता तो ये लगाइए, दोनों कर ही रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, अगला वैरायटी देखते हैं, इसी में एक और वेरिएशन देखते हैं। अब ये बोला हुआ है कि A, B and C start, A left after 4 days, B and C left 6 days. Prior the finish of work. Prior the finish of work का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो बोला A, B and C start, तो नाम लिख दिया A, B, C का। A left after 4 days, तो 4 दिन के बाद ग्रुप टूट गया। B left 6 days prior the finish of work. काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी जा चुका था, मतलब आखिरी में सिर्फ सी था, ये कहने का मतलब है। बी चला गया 6 दिन प्रायर द फिनिश ऑफ वर्क, 6 दिन पहले चला गया, यानी बीच में बी और सी ने काम किया। ये वाले दिन निकालना है इस बार आपको। कैलकुलेशन सेम है, तीनों मिलके करते हैं 6 यूनिट, तो 4 दिन में करेंगे 24 यूनिट, 14 यूनिट्स। एक दिन में करता है 1, तो ये करेगा 6 यूनिट्स, तो 24 और 6 कितना हो गया 30 यूनिट। तो यहाँ पे कितना वर्क बचा, यहाँ बचा 30 यूनिट्स, है ना, बिकॉज 24 और 6 कितना हो गया 30 बचा हुआ है। कौन कर रहा है, बी और सी। बी और सी कितना करते हैं, बी और सी करते हैं 2 + 1 3, तो 30 करने के लिए कितना लगाएंगे, 30 करने के लिए लगाएंगे 10 डेज। तो आंसर क्या होगा, पूरा काम कितना होगा, शुरू के 4 दिन, आखिरी के 6 दिन, 10 दिन और 10 दिन ही है, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 20 दिन। 20 डेज के अंदर काम पूरा खत्म हो जाएगा। आंसर इज 20 डेज। ठीक है, अब चल लेते हैं इक्वेशन वाली मेथड पे। अब अगर इक्वेशन लगाई जाए तो ध्यान से देखिए, ए कितने दिन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है सिर्फ 4 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है पता नहीं कितने दिन। तो इस बार उल्टा लिखते हैं, है ना, क्योंकि बी के बारे में कहानी का पता नहीं है, तो एक्स के हिसाब से लिखते हैं। मान लेते हैं टोटल डेज आपके एक्स हैं, तो बताइए सी कब काम कर रहा है, सी ने तो पूरे दिन काम किया एक्स। बी ने कितने दिन काम किया, बी ने सिर्फ आखिरी के 6 दिन काम नहीं किया, मतलब कि x - 6। और ए ने कितने दिन काम किया, ए ने सिर्फ 4 दिन ही किया, तो ए के 4 लिख लो, क्योंकि बीच के दिन पता नहीं ना आपको। ए के तो पता है 4 दिन गया गॉन, अब बी के दिन गिन नहीं सकते क्योंकि बी यहाँ पे है नहीं ना, यहाँ पे अननोन है। तो टोटल अगर x है तो सी ने x डेज काम किया, बी ने आखिरी के 6 दिन काम नहीं किया, बस तो x - 6 हो गया। पर लगा दीजिए, अगर एक दिन में 1/20 तो 4 दिन में 4/20, एक दिन में 1/30 तो x - 6 डेज में x - 6/30, और अगर x एक दिन में 1/60 तो x दिन में x/60, और ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए तो 3 गुना हो जाएगा 12, 2 गुना हो जाएगा 2x - 12, और 1 गुना हो जाएगा x = 60। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, 12 से 12 कट हो गया। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी 20 डेज के अंदर पूरा काम खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ द अप्रोच। आई होप आपको ये बीच में कोई ज्वाइन कर रहा है छोड़ के जा रहा है वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वैरायटी देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है ये। बोला A and B together can complete a job in 12 days. B and C together can complete a job in 20 days, and A and C can complete a work in 10 days. तो बोला है find the time taken by them, find the time taken by each of A, B, C to complete it. बहुत ध्यान से देखिएगा, A और B मिलके करते हैं 12 दिनों के अंदर, B और C मिलके करते हैं कितने में, 20 दिन के अंदर। उसके बाद C और A मिलके काम करते हैं कितने में, 10 दिन के अंदर। यही बोला हुआ है।
तो बोला बताइए इंडिविजुअली कब करेंगे। तो कभी गलती से ये मत करना सर ऐसा क्वेश्चन मेरे को देखा हुआ लग रहा है, सबको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2 बार A 2 बार B 2 बार C, 2 कॉमन निकाल लूँगा, इक्वल टू आ जाएगा 30 42 और ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 21। गलत है ये, कर मत देना गलती से, कभी भी दिन ऐड नहीं होते ऐसे डायरेक्टली। मैं करता हूँ 12 दिन में, आप करते हो 20 दिन में, हम मिलकर थोड़ी 32 दिन में करते हैं। ये कर मत देना कि सर A B C आ गया 21, A और B का वैल्यू 12 डाल दिया, C का वैल्यू 9 आ गया। अरे भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है, C तो B के साथ मिलके 20 दिन में करता है, तो अकेले कैसे कर लिया 9 दिन के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। दिन कभी ऐड मत करना। और वैसे भी मैंने A प्लस बी इक्वल टू 12 नहीं लिखा है, और A और B क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो इनको ऐड करना मत, कुछ मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, गलती है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं चैप्टर, उसमें ये गलती हो जाती है, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐड मत करना, गलत है। तो कैसे करें, या तो इक्वेशन मेथड या एलसीएम मेथड। तो एक काम कीजिए, वर्क मान लीजिए इनका एलसीएम 12 20 और 10 का एलसीएम होता है 20 और 10 का 20, 20 और 12 का 60, 60। तो मान लेते हैं 60 यूनिट्स का टोटल काम है। 12 दिन में 60 करते हो, मतलब A और B का जो वर्किंग रेट हो गया वो हो गया A प्लस बी, 60 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5 यूनिट काम हो जाता है A और B के द्वारा एक दिन के अंदर। स्मॉल ए स्मॉल बी वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। B और C 20 दिन में करते हैं, मतलब 60 के लिए 60 यूनिट के लिए 20 दिन लगाते हैं, यानी 1 डे में करते हैं 3। तो 3 यूनिट्स पर डे कौन करता है, B और C प्लस A, C और A कितना करते हैं, 10 दिन में 60 करते हैं, मतलब कि 6 यूनिट्स पर डे करते हैं। तो इनका हो गया 6 यूनिट्स पर डे। तो ये बताइए 2 टाइम्स A 2 टाइम्स B और 2 टाइम्स C वर्किंग रेट हो गया, इनको ऐड करो तो 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 यूनिट्स पर डे आ गया। इसका मतलब है A B और C मिलके दिन भर में 7 यूनिट काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। अब निकाल लीजिए, देखिए A B और C मिलके करते हैं 7 यूनिट काम, जिसमें आपको ये मालूम है कि A और B करते हैं 5 यूनिट का काम। तो अगर A और B की वैल्यू 5 डाल दी जाए तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी C करता है 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर B और C 3 करते हैं जिसमें C 2 करता है, तो B का वर्किंग रेट क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 यूनिट पर डे। वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 यूनिट पर डे। और A की बात करते हैं, B करता है दिन भर में, इसका आ गया 1, C कितना करता है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो A कितना करेगा, A करेगा 4 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे। इतना क्लियर। सवाल तो पूछा हुआ है दिन, कि दिन कितने होंगे। अगर टोटल 60 के लिए A को लगते हैं 4 दिन, तो A का जो दिन होगा वो आएगा 60 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15 दिन, 15 डेज। B एक दिन में 1 करता है, तो 60 दिन में 60 करेगा, तो B कब होगा 60 डेज इंडिविजुअली करेगा। तो C दिन भर में 2 करता है, तो 60 करने के लिए कितना लगाएगा, 60 करने लगाएगा 30 डेज। ये आपके आंसर हैं 15, 60 और 30, ठीक है। गलती से इनको ऐड मत कर देना, वो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको वर्किंग रेट निकालना पड़ेगा। और अगर इसको ऐसे नहीं करना तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन मेथड। तो 12 है तो 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/12, है ना। A और B मिलके करते हैं 12 दिन में, तो कैसे बनाओगे, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। B और C मिलके करते हैं 20 दिन में, तो 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 1/20। C और A करते हैं 1/C प्लस 1/A इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, अब तो हो जाएगा। तो 2 बार आएगा 1/A, 2 बार आएगा 1/B, 2 बार आएगा 1/C इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसका एलसीएम कितना हो गया 60, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। तो आपको मिल गया 2 इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 5 और 6 11, 11 और 3 14, है ना, 14 हो गया। अपॉन में आ गया 60, ये 1 जा ये 7 जा, और सिंप्लीफाई तो होता नहीं है,
तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 7/60। अब इसके अंदर बारी बारी वैल्यू पुट कर दो। 1/a प्लस 1/b कितना पता है? 1/12। तो इसकी जगह पे 1/12 डाल दो। 1/12 प्लस 1/c इज इक्वल टू 7/60। तो 1/c का वैल्यू आएगा 7/60 माइनस 1/12। तो 1/c का वैल्यू आएगा, एलसीएम हो गया 60, ये हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2/60। तो 1/c का वैल्यू आएगा 1/30। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। यानी c अकेला करता है 30 दिन के अंदर। ये रहा, c करता है 30 दिन के अंदर। वैसे ही अगर अब c आ गया है तो आप यहाँ पे डाल के b निकाल लीजिए, ठीक है, और a बाकी है तो a यहाँ हटा के निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन अप्रोच हुआ, थोड़ा लेंदी दिखता है मुझे बिकॉज फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्लियरली फटाफट नंबर दिए जाते हैं। वर्किंग रेट निकाला, ऐड किया, दिन भर का 7 आ गया, इंडिविजुअल वर्किंग रेट निकाले, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B together can computer work in 24 days, आई थिंक सेम है। तो B and C in 40 days, A and C in 30 days, ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड प्लीज सॉल्व इट एंड कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं। Yes, a very important question, a very important variety of question. A working alone takes 80 days more than time taken by A and B working together. बहुत बढ़िया। 80 days more than time taken by A and B working together, है ना। 80 दिन ज़्यादा लगते हैं किसको? A को। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू अगर A और B मिलके काम करें। B working alone take 20 days more than time taken by A and B working together. B को लगते हैं 20 दिन ज़्यादा कंपेयर टू टुगेदर वाले टाइम से। बोला फाइंड टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन। क्या दिया है ध्यान से देखिए, A है, B है और C है। अगर A और B और C की बात करें, अगर C को लगते हैं n डेज, तो आपको ये बोला हुआ है A while working alone take 80 days more than what A and B takes to complete when they work together. B को लगते हैं 20 दिन ज़्यादा कंपेयर टू what when they work when A and B work together, उसके कंपेयर में 20 दिन ज़्यादा। ऐसे कुछ दिया हुआ है, बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन। इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर A को लगते हैं इफ़ A टेक्स 80 days more to complete the work compared to what A and B take, B take 20 days more to complete the work what A and B takes, then the number of days, sorry not C, these together, the number of days they will take to complete together is given by n is equal to अंडर रूट में 80 into 20। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो n का वैल्यू आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 का रूट हो गया 4 और 0, 40 डेज। सीधे आपका आंसर है। ठीक है, अब फॉर्मूला कहाँ से क्या आ गया मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? आपको ऐसा बोला हुआ है कि A है, B है और टुगेदर है। तो मान लेते हैं टुगेदर लगते हैं इनको n डेज। तो आपको बोला हुआ है कि A को लगते हैं A दिन ज़्यादा, n प्लस A कंपेयर टू व्हाट दे वर्क टुगेदर के कंपेयर में एक्स्ट्रा कितने दिन। B को लगते हैं, मान लेते हैं अगर दोनों मिलके करते हैं तो n डेज, तो B को लगते हैं दोनों के कंपैरिजन से B ज़्यादा। ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/n प्लस A प्लस 1/n प्लस B इज इक्वल टू 1/n। व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिल जाता है n प्लस A प्लस n प्लस B अपॉन में आ जाता है n स्क्वायर प्लस an प्लस bn प्लस ab इज इक्वल टू 1/n। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो n इंटू n इज n स्क्वायर, n इंटू a इज an, n इंटू n इज अगेन n स्क्वायर एंड n इंटू b इज bn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस an प्लस bn प्लस ab। आप देख सकते हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो गया, an से an कट हो गया, bn से bn कट हो गया, तो आपको मिल जाता है कि n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ab के बराबर है, यानी नंबर ऑफ डेज जो हैं वो अंडर रूट में ab के बराबर है।
number of days they will take together n is actually equal to root of a into b, where a and b are what? The number of days they take extra days. A and b are the number of extra days a and b individually take compared to when they work together, right? तो n की वैल्यू क्या होगी? रूट ए बी. तो शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका याद रखना है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ रूट ए बी. इज इट ओके? तो अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80. तो हमारा ए 80 है और हमें बी कितना वैल्यू दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 20, है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल टू रूट 80 इंटू 20, जिससे आपको मिल जाएगा n का वैल्यू 8 दूनी 16. 1600 का रूट कितना होता है? 40, 40. दोनों मिलके लगाते हैं 40 दिन, तो n का वैल्यू 40 आ गया. ए को लगते हैं 40 प्लस 80 यानी 120 दिन, और बी को लगते हैं 40 प्लस बी मतलब 60 दिन. ये आपके आंसर होंगे 120, 60 एंड 40. ठीक है, आई होप दैट्स ओके. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर आपको एक्स्ट्रा डेज दिए हो टुगेदर के कंपेयर में, ये शॉर्टकट फॉर्मूले से डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाता है. आई होप दैट्स ओके. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. हाँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल एंड कॉलेज, राइट? सो दैट्स इट. यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन टाइम एंड वर्क पार्ट 1. पार्ट 2 में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के बारे में. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल एंड कॉलेज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. I hope you like my videos. If you like my videos, please share with your friends in school and college and with your colleagues in office. And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.